बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले क्विकली जो पाकिस्तान के अंदर खबरें हैं वो आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर, सबसे मकबूल अवामी लीडर इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था। उनकी फैमिली गई, फिर नहीं मिलवाया गया और ये अब कई महीने हो गए हैं मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इसके पीछे आसिम मुनीर साहब हैं। आसिम मुनीर साहब को ख़तरा है इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब अगर सियासत में आएंगे या बाहर आएंगे या वो कोई बात करेंगे तो उससे आसिम मुनीर साहब की सियासत को ख़तरा हो जाएगा। लिहाजा वो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद करके बैठे हुए हैं और ऐसे में इमरान खान साहब के साथ कुछ ऐसा किया गया कि उनके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग की वजह से उनकी एक आँख ख़राब हो गई और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बार बार ये मुतालबा किया गया कि उनके ज़ाती मुआलिजीन को दिखाया जाए, ऐसा नहीं किया गया। उनकी फैमिली को मिलवाया जाए, ऐसा भी नहीं किया गया। बल्कि इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई तकरीबन चली गई, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं खोली गई और ये सिलसिला जारी है। पूरा निज़ाम जो है वो इसी चक्कर में लगा है। इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो जाती हैं जेल के बाहर, सारे लीडरों की मुलाकातें होती हैं उनकी फैमिली से, बल्कि नवाज शरीफ की मुलाकातें होती थी तो पूरा पूरा टब्बर जाता था, वहाँ पूरा निज़ाम बना हुआ था। 15-15 बंदों के साथ नवाज शरीफ अलग अलग बैठ के बाकायदा इजलास मुनक्कद होते थे जेल के अंदर। इमरान खान साहब से कुछ भी नहीं। जरदारी साहब की मौजें जो जेल के अंदर थी, कभी सुन लें आप तो हर आदमी कहेगा कि मुझे जेल में ही डाल दो। लेकिन इमरान खान साहब के लिए तबाही और बर्बादी कर दी है इन्होंने, जिस लेवल पे ये लेकर चले गए हैं अखलाकियात को, और ये सिर्फ एक आर्मी चीफ की वजह से हुआ है। देखिए, सियासतदान तो इसके बेनिफिशरी हैं, लेकिन सियासतदान डरते भी हैं। कल को हमने भी जेलों में जाना है, सबको अपना अपना पता होता है ना कि कल को हमें भी जेल में डाला जा सकता है। इस तरह की जेल तो कोई काट ही नहीं सकता जैसे इमरान खान ने काट ली है। तो क्योंकि जर्नैलों को इस बात का ज़ोम है कि उन्होंने जेलों में नहीं जाना होता, और वैसे भी आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया है, ये कोई दिलेर आदमी तो लेता नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब का जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, तोशाखाना वाला, और उसमें वहाँ बातचीत हो रही थी। इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई केस के अंदर। इसमें चंद सवालात अदालत ने उठाए, चंद बातें जो है इमरान खान साहब के वकला ने की। एतजाज़ हसन साहब का वकालतनामा है वो साइन ही नहीं हो रहा। देखिए ना, वो जाएंगे, जाके इमरान खान साहब से वकालतनामा साइन करवाएंगे, तभी आकर अदालत में केस लड़ेंगे ना। इधर वकालतनामे ही साइन नहीं हो रहे। तो इमरान खान साहब को शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और लतीफ़ खोसा साहब ने जेल रूल्स के हवाले से कहा जी कि मैं तैयारी करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दे। तो कल के दिन के लिए जज मैसर नहीं थे तो परसों का टाइम दोबारा दे दिया गया। बहुत सारे लोग लतीफ़ खोसा पे तनकीद कर रहे हैं कि उनकी तैयारी क्यों नहीं थी। इससे पहले इमरान खान साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि तैयारी करके आना चाहिए लतीफ़ खोसा साहब को, और ये खबर ज़ुबैर अली खान साहब ने उस वक्त दी थी। लतीफ़ खोसा साहब बड़े शानदार, बहुत बड़े वकील हैं, बड़ा नाम है उनका फ़ौजदारी मुकदमात में, और पाकिस्तान के अंदर जाने माने वकला में से एक हैं। उनकी अदलिया के लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं, बड़े जमहूरी आदमी हैं, दबंग आदमी है लतीफ़ खोसा साहब, लेकिन यहाँ उनकी तैयारी होनी चाहिए थी। अच्छा, अब कई लोग इसको ऐसे ले रहे हैं जैसे आज उनकी तैयारी होती तो इमरान खान साहब बाहर आ जाते। ऐसा नहीं है। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें ये यकीन नहीं आ जाएगा कि उनकी अपनी किसी किस्म की कोई मुसीबत खड़ी नहीं होने जा रही। यानी वो इमरान खान साहब को आसिम मुनीर साहब ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये सब जानते हैं, सबको पता है, और इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है। जब तक कि कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं पड़ेगा अवामी सतह का या इमरान खान साहब की जानिब से या बैरूनी तौर पे कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं आ जाता, तो तब तक इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। या तो अदलिया जो है वो इंसाफ देना शुरू कर दे, ये तो आप समझे पाकिस्तान के अंदर अब सिलसिला ही खत्म हो गया, या फिर इमरान खान साहब को डील करनी पड़ेगी या कोई बहुत बड़ा दबाव डालना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो इसके बगैर तो कोई बीच का रास्ता तो दिखाई देता नहीं है। हालांकि बीच का रास्ता निकल सकता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाए, अब दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन करवा ले। भाई, एक लीडर को आपने पीस के रख दिया, आपने उसकी पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने हर चीज़ आपने तबाह बर्बाद कर दी, तो अब आपने और क्या निकालना है। अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान की दुश्मनी में आपने हर चीज़ तबाह कर दी है, मुल्क को गिरवी रख दिया है, खुद मुख्तारी अपनी दांव पे लगा दी है, मगर कोई फ़ायदा आपको हुआ नहीं। तो ये एक फ़ौज के अंदर से भी दबाव आना चाहिए, सबको मिलकर ये बात करनी चाहिए, यार बस कर दो। क्या करना है आपने पाकिस्तान के साथ? पूरा मुल्क आपने गिरवी रख दिया है। फैसले आप करते हैं, कौम को पता ही नहीं होता आप क्या फ़ैसले कर रहे हैं। वहाँ कौमी असम्बली में खड़े होकर महमूद खान अचकज़ई कहते हैं और साफ खड़े होकर कहते हैं जनाब पार्लियामेंट जानती नहीं है कि क्या हो रहा है। आप सऊदी अरब के साथ क्या मुआहदा करके आए हैं, पार्लियामेंट को पता ही नहीं है, आपने बताया ही नहीं। बोर्ड ऑफ पीस में आप क्या गुल खिला रहे हैं वो भी नहीं पता कौम को।
फिर लीबिया में जो दौरे आपने किए हैं, वहाँ पे जाके खलीफा हफ्तार को आप मिलकर आप क्या करके आए हैं, किस किस्म के मुआहदे कर रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे बनाएंगे, ये कायदे आज़म ने कहा था। इधर जनाब आर्मी चीफ जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, कौम को पता ही कुछ नहीं होता, अवामी नुमाइंदे बिल्कुल गूंगे बहरे होकर बैठे हुए हैं। तो अचकज़ई साहब ने कहा बंद कर दें फिर इसको, पार्लियामान को, शहबाज शरीफ को सारी ज़िंदगी के लिए वज़ीर आज़म बना दें, हम में से कोई मर जाए तो उसकी जगह पे इलेक्शन करवा दें, बस इस तरह कर लें फिर आप। क्योंकि पार्लियामेंट का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है, पार्लियामेंट में बात ही कोई नहीं हो रही, डिस्कशन ही कोई नहीं हो रही। और जो लोग डिस्कशन करते हैं या करना चाहते हैं, देखें ना, ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। तो जो हुकूमत अवाम की नहीं है वो अवामी फ़ैसले कैसे कर सकती है, वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कैसे बना सकती है? जब अवाम इसके बारे में राय देती है तो वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, वज़ीर कानून ने और वज़ीर दाखिला बराए मुमलिकत ने, इन तीनों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि आप हमसाया ममालिक के बारे में या दीगर ममालिक के बारे में आप बातचीत ना करें, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, फिर आप पे फौजदारी मुकदमात हो जाएंगे। देखें, ये बात मैंने एक दिन पहले कही थी कि कुछ लोग फ़िरका वारियत फैलाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में और एक जंग जैसी कैफियत पैदा कर रहे हैं और शिया सुन्नी फसाद पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं। उसको रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन एक जाली हुकूमत ऐसी खारजा पॉलिसी बनाए जिसके बारे में पाकिस्तानियों को पता ही कुछ नहीं है, तो फिर पाकिस्तानी उसके ऊपर बात तो करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में, यूरोप में डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी पर टका के तनकीद हो रही है। अमेरिका में कितने बंदे उन्होंने गिरफ्तार किए हैं या फौजदारी मुकदमात किए हैं? वो जंग लड़ रहा है, उन्होंने क्या किया? वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। इसी तरह यूरोप के अंदर भी बात होती है, हर तरफ बात होती है। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, तो आइन तो लोगों को बात करने की इजाज़त देता है। लोग ये क्यों ना कहें कि आपने 168 बच्चियों की शहादत के ऊपर अमेरिका की मजम्मत ही नहीं की। अमेरिका के अंदर अमेरिका की मजम्मत हो रही है, लेकिन हमारा अर्दली वज़ीर आज़म जो है वो मजम्मत नहीं कर रहा, वो अमेरिका का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं। हुकूमत शर्मिंदा है, हुकूमत के पास पॉलिसी कोई नहीं है, हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि अब करना क्या है। कुछ अकाउंट्स जो है वो नफरत फैला रहे हैं और इनको रोकना चाहिए, हम सबको मिलकर रोकना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, इसके अंदर हुकूमत के भी कुछ लोग शामिल हैं जो जानबूझकर एक तासुर क्रिएट कर रहे हैं और ख़ित्ते की जो लड़ाई है उसको पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से ड्रैग करके ला रहे हैं। ये डाइवर्जन लगाने के चक्रों में रहते हैं। पेट्रोल आलमी मंडियों में सस्ता हो गया, तुम भी सस्ता कर दो भाई। और ये सस्ता रहना कोई नहीं है, ये फिर महंगा हो जाएगा दोबारा। अगर ये सिचुएशन कंट्रोल ना हुई तो, ये कंट्रोल होनी चाहिए सिचुएशन, अगर ये कंट्रोल ना हुई तो यही पेट्रोल दोबारा महंगा हो जाएगा। अब नाज़रीन आ जाए ज़रा इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, हम उसके ऊपर भी बात कर लें। इमरान खान साहब का केस जो है वो अभी चलेगा, एक परसों के लिए लगा हुआ है, कल के लिए लगा हुआ है। इमरान खान साहब को मुमकिन है कि अस्पताल मुंतकिल किया जाए, लेकिन किन शराइत और पाबंदियों के साथ किया जाता है इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते। चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की भी तहरीक चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।